हेलो एवरीबॉडी, होप आप सब अच्छे से होंगे। तो चलिए हम आज का जो हमारा टॉपिक है जो है डक्टल सेक्स डिफरेंशिएशन, ये हम आज कंप्लीट करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको समझने के लिए, ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ में क्या क्या होता है, ठीक है। और ये आपके एफएमजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली आपको तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो पहले तो हम आपको ये बता दें कि अगर आप एमबीबीएस के लिए अगर प्लान कर रहे हैं, अगर आप फॉरेन कंट्री में या कहीं पे भी, तो आप डकवर्थ सिटी को कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर पीजी या कोई भी फेलोशिप के लिए अगर आप प्लान करें तो भी आप डकवर्थ सिटी को कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको सारे इच एंड एवरी स्टेप पर आपको गाइड करेंगे, ठीक है। चलिए हम अब कोई भी फर्दर टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है डक्टल सेक्स डिफरेंशिएशन। तो सर क्या है ये डक्टल सेक्स डिफरेंशिएशन, क्या है ये डक्टल सेक्स डिफरेंशिएशन? तो पहली बात तो ये कि एम्ब्रायोलॉजिकल लाइफ में ना, जब एम्ब्रियो जो होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइज होकर जब जाइगोट बनती है ना, तो उस कंडीशन पे क्या होता है, बहुत सारा डक्ट है जो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनाती हैं, ठीक है। तो जो ये डक्टल सेक्स डिफरेंशिएशन है, ये एक प्रोसेस है। क्या है ये एक प्रोसेस है by which the reproductive duct in a developing embryo turn into either male और फीमेल स्ट्रक्चर। ये जो डक्ट है ना, ये डक्ट क्या डिसाइड करेगी कि ये मेल फिटस बनेगा या फीमेल फिटस बनेगा, ठीक है। तो अब आपको पहले जानना है कि डक्ट हमारे बॉडी में कितने टाइप के होते हैं, और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाते हैं वो डक्ट कौन सा है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाती है ये डक्ट कौन सा है। तो चलिए पहले तो आप नंबर 1 पे जानिए कि एक होता है उल्फियन डक्ट। एक क्या होता है? उल्फियन डक्ट, ठीक है। उल्फियन डक्ट जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्या बनाने के लिए? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है ये कौन सा डक्ट बनाती है? तो आपका जो आंसर होना चाहिए ये है उल्फियन डक्ट, ठीक है। दूसरी जो डक्ट है वो है मुलेरियन डक्ट। कौन सा डक्ट है? मुलेरियन डक्ट। तो सर ये मुलेरियन डक्ट का काम क्या होता है? तो मुलेरियन डक्ट का जो काम होता है ये है रिस्पॉन्सिबल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाने के लिए। मुलेरियन डक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उल्फियन डक्ट। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो मुलेरियन डक्ट। तो सर ये मुलेरियन डक्ट कौन कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाती हैं? तो मुलेरियन डक्ट जो है ये बनाती हैं यूट्रस, ठीक है, ये बनाती हैं सर्विक्स, ये बनाती हैं फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। उसके बाद अपर 2/3 ऑफ वेजाइना, अपर 2/3 ऑफ वेजाइना। तो ये आपको याद रखना है ये टॉपिक समझने के लिए, ठीक है। और सर उल्फियन डक्ट कौन कौन सा मेल ऑर्गन बनाता है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जब जो हमारा जो एम्ब्रियो है, जब वो 6th वीक ऑफ जेस्टेशन में, ठीक है, यानी कि 6th वीक की जब प्रेगनेंसी है, उस टाइम पे क्या होता है, या तो आई डोंट नो कि फ्यूचर में मेल होगा फीमेल होगा, ठीक है, बट जो भी होगा, मेल होगा तो भी या फीमेल होगा तो भी, दोनों के पास क्या होगा, तो वन पेयर, एक पेयर का उल्फियन डक्ट होगा और एक पेयर का मुलेरियन डक्ट होगा, ठीक है। तो अगर मान लो इन फ्यूचर कि ये बेबी फीमेल भी बनेगी, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, वन पेयर, वहां पे होगा वन पेयर उल्फियन डक्ट और वन पेयर मुलेरियन डक्ट, वन पेयर मुलेरियन डक्ट। अगर इन फ्यूचर ये बेबी अगर मेल भी बना, ये बेबी अगर मेल भी बना, तो उनके पास भी क्या होगा, वन पेयर होगा उल्फियन डक्ट और वन पेयर जो होगा वो होगा मुलेरियन डक्ट। सर
मेल फीमेल दोनों के पास मुलेरियन डक्ट और वुल्फियन डक्ट होगा? जी बिल्कुल, मेल फीमेल दोनों के पास 6th वीक ऑफ जेस्टेशन में दोनों के पास क्या होता है, 1 पेयर मुलेरियन डक्ट होता है और 1 पेयर वुल्फियन डक्ट होता है। ठीक है, अब चलिए 7th एंड 8th वीक ऑफ जेस्टेशन में क्या होता है वहां पे। मान लीजिए कि अगर बेबी जो एम्ब्रियो जो है ये बॉय बनेगा, यानी कि बेबी मेल बनेगा, तो आपको पता है कि मदर के पास होता है XX क्रोमोसोम और फादर के पास होता है XY क्रोमोसोम। ये तो आपको पता है पहले से ही। जब मदर में से X आएगी और फादर में से Y आएगा तो बनेगा बेबी बॉय, और जब मदर में से X आएगी और फादर में से भी X आएगा तो जो हमारा बेबी होगा वो है गर्ल। ये आपको पता है। ठीक है, ये हमने फर्टिलाइजेशन में भी डिस्कस किया है। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है कि जब बेबी बॉय बनेगा तो उस बेबी के पास, उस एम्ब्रियो के पास क्या होगा, तो एक होगा X क्रोमोसोम, एक होगा Y क्रोमोसोम। तो आपको क्या याद रखना है कि Y क्रोमोसोम जो है, Y क्रोमोसोम के पास होता है एक जीन और जिसका नाम है SRY जीन। SRY जीन। तो सर ये SRY जीन कहां पर होता है, तो SRY जीन जो होता है वो Y क्रोमोसोम में होता है। Y क्रोमोसोम कंटेन्स SRY जीन। ठीक है, SRY जीन। Y क्रोमोसोम में क्या होता है, तो SRY जीन होता है। तो सर ये SRY जीन का काम क्या होता है, तो ये SRY जीन का काम होता है टेस्टिस बनाना। क्या काम होता है, टेस्टिस बनाना। सो SRY जीन इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म टेस्टिस। ठीक है, सो हु इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म टेस्टिस, SRY जीन। SRY जीन इज responsible to form testis। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है कि इन टेस्टिस में जो हमारे पास होता है वो होता है 2 सेल। कितने सेल होते हैं हमारे पास टेस्टिस में, वी हैव 2 सेल्स। नंबर 1 जो है वो है सेर्टोली सेल्स। ठीक है, नंबर 1 जो है वो है सेर्टोली सेल्स और दूसरा जो है वो है लीडिंग सेल्स। दूसरा क्या है, लीडिंग सेल्स। तो अगर बेबी यानी कि अगर एम्ब्रियो अगर मेल बनेगा तो मेल के पास होगा X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम। Y क्रोमोसोम में होगा SRY जीन, और SRY जीन जो रिस्पॉन्सिबल है ये किसके लिए है, ये टेस्टिस फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और हमारे पास टेस्टिस में होता है 2 सेल, एक होता है सेर्टोली सेल्स और दूसरा होता है लीडिंग सेल्स। ठीक है, अब सर सेर्टोली सेल में क्या होता है, तो सेर्टोली सेल में एक होता है हार्मोन AMH। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन। एंटी मुलेरियन हार्मोन। ठीक है, क्या होता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन। तो सर एंटी मुलेरियन हार्मोन कहां पर होता है, तो सेर्टोली सेल्स में होता है। अब नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये एंटी मुलेरियन हार्मोन का काम क्या होगा, तो जो मुलेरियन डक्ट है जो मेल में प्रेजेंट है उसको ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। सो AMH इनहिबिट द मुलेरियन डक्ट present in male embryo। ठीक है, मेल एम्ब्रियो में जो मुलेरियन डक्ट क्या बनाती है, मुलेरियन डक्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाती है, उसको क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। और जब मुलेरियन डक्ट को इनहिबिट कर देगा तो मुलेरियन डक्ट क्या हो जाएगा, रिग्रेस्ड हो जाएगा। मुलेरियन डक्ट will get regressed और डिजेनरेट। ठीक है, मुलेरियन डक्ट क्या हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा या रिग्रेस्ड हो जाएगा। और जब ये डिजेनरेट या रिग्रेस्ड हो जाएगा मुलेरियन डक्ट तो क्या होगा, जो
ऑर्गेन्स मुलेरियन डक्ट बनाती हैं, वो ऑर्गेन्स फॉर्म नहीं होगा। दैट्स वाई नो फीमेल ऑर्गेन्स फॉर्म्ड इन मेल फिटस। ठीक है, तो क्या होगा, जो मुलेरियन डक्ट है वो डीजेनरेट हो गया। सर क्यों डीजेनरेट हो गया? क्योंकि एंटी मुलेरियन हार्मोन है। कहां पर है सर एंटी मुलेरियन हार्मोन? तो एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है वो सेरोटोनिन सेल्स में। सर सेरोटोनिन सेल्स कहां पे? तो सेरोटोनिन सेल्स जो है वो टेस्टिस में है। तो सर टेस्टिस कौन बनाया? तो टेस्टिस बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है एसआरवाई जीन। तो सर ये एसआरवाई जीन कहां पर होता है? तो ये होता है वाई क्रोमोसोम में। तो सर ये वाई क्रोमोसोम कहां से आता है? तो ये फादर से आता है। ठीक है, यहां तक आप लोग आई होप क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं लीडिंग सेल। सर ये लीडिंग सेल का काम क्या होता है? तो लीडिंग सेल सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरोन। लीडिंग सेल क्या करते हैं? ये बनाते हैं टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन जो है ना, ये हेल्प करता है किसको? उल्फियन डक्ट को। टेस्टोस्टेरोन हेल्प्स उल्फियन डक्ट। टेस्टोस्टेरोन हेल्प्स उल्फियन डक्ट टू form male reproductive organs, male internal reproductive organs। ठीक है, तो सर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन बनाता है? तो उल्फियन डक्ट बनाती है। और किसके इन्फ्लुएंस में आकर? तो टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में आकर। तो सर टेस्टोस्टेरोन कहां से आ गया? तो लीडिंग सेल से आ गया। और सर लीडिंग सेल्स कहां पर होता है? तो लीडिंग सेल्स जो है वो कहां पर होता है? तो टेस्टिस में होता है। ठीक है, और ये उल्फियन डक्ट जो है ये क्या क्या बनाएगा फिर? तो ये उल्फियन डक्ट जो है ये क्या क्या बनाएगा सर? तो उल्फियन डक्ट बनाएगा पहले तो वास डिफरेंस। दूसरा क्या बनाएगा? दूसरा बनाएगा सेमिनल वेसिकल्स। तीसरा बनाएगा इजैक्यूलेटरी डक्ट। और चौथा जो है, ये चौथा जो बनाएगा ये बनाएगा एपिडेर्मिस। तो ये कुछ मेल इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो कौन बना रही है? ये बना रही है उल्फियन डक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। और फिर क्या होता है कि जो ये टेस्टोस्टेरोन जो है ना, और क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन converts into dihydrotestosterone। और ये डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो एंजाइम की हेल्प से बनता है, तो टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट्स इनटू डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन with the help of enzyme called 5-alpha reductase। ठीक है, 5-alpha reductase। और ये एंजाइम का नाम जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है, सो टेस्टोस्टेरोन are getting converted into dihydrotestosterone with the help of enzyme, and the name of that enzyme is 5-alpha reductase। और जब ये डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है, जब टेस्टोस्टेरोन डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बनाती है और कुछ ऑर्गन्स मेल के, और वो ऑर्गन्स हैं मेल एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, तो सर वो क्या क्या ऑर्गन्स हैं? तो वो है प्रोस्टेट, फिर है
पेनिस, फिर है स्कॉटम, स्कॉटम। ठीक है, तो ये कुछ ऑर्गन्स हैं जो टेस्टोस्टेरोन बनाती है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होने के बाद। और टेस्टोस्टेरोन जो है वो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है कैसे? तो वो होता है एंजाइम की हेल्प से, जो एंजाइम है 5 अल्फा रिडक्टेज। ठीक है, तो अगर आप ये भी देखेंगे तो यहां पर जब मेल फीटस होगा तो वहां पर होगा XY क्रोमोजोम, और XY क्रोमोजोम जो होगा ये क्या करेगा? एक्सप्रेस कर देगा SRY जीन को। तो SRY जीन कहां पर होता है? तो Y क्रोमोजोम में होता है, और ये बनाता है फीटल टेस्टिस। और फीटल टेस्टिस में होता है 2 सेल्स, एक है सेरोटोली सेल्स और दूसरा है लीडिंग सेल्स। और सेरोटोली सेल्स जो रिलीज करती हैं वो है मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर, ठीक है, या एंटी मुलेरियन हार्मोन जो हमने अभी पढ़ा है। और जब एंटी मुलेरियन हार्मोन वहां पर होगा तो क्या होगा? मुलेरियन डक्ट जो है वो रिग्रेस्ड हो जाएगा। और साथ ही साथ लीडिंग सेल्स में क्या है? लीडिंग सेल से रिलीज करेगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन की हेल्प से उल्फियन डक्ट बनाएगा एपिडिडमिस, वास डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल्स एंड इजैक्युलेटरी डक्ट। साथ ही साथ जब टेस्टोस्टेरोन डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज, तब बनेगा एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो है पेनिस, स्कॉटम और प्रोस्टेट। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। चलिए अब ये इमेज एक बार देख लीजिए और भी इजी हो जाएगा आपके लिए। ये है स्पर्म प्लस ओवम इज फर्टिलाइजेशन। एज यू नो, इफ स्पर्म इज रिलीजिंग Y क्रोमोजोम एंड ओवम इज रिलीजिंग X क्रोमोजोम, देन आवर जाइगोट विल बी XY। और जब हमारा जाइगोट XY होगा तो वहां पर होगा Y क्रोमोजोम में होगा SRY जीन, और SRY जीन बनाता है टेस्टिस। और टेस्टिस जो सिक्रीट करते हैं, टेस्टिस में जो लीडिंग सेल होता है ये क्या बनाती है? ये क्या सिक्रीट करती है? तो टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, साथ ही साथ अगर ओवम से X क्रोमोजोम आ रही है प्लस स्पर्म से भी अगर X क्रोमोजोम आ रही है तो हमारे पास जो जाइगोट बनेगा वो जाइगोट का जो क्रोमोजोम होगा वो होगा XX। और जब XX होगा तो यू नो कि SRY जीन जो होता है वो Y क्रोमोजोम में होता है। अब यहां पर XX क्रोमोजोम है तो वहां पर SRY जीन नहीं होगा, और जब SRY जीन नहीं होगा तो जो बनेगा वो टेस्टिस ना बनकर बनेगा क्या? ओवरीज। सर टेस्टिस क्यों नहीं बन रहा है यहाँ पे? क्योंकि SRY जीन रेस्पॉन्सिबल होता है टेस्टिस बनाने के लिए, और यहाँ पर SRY जीन जो है वो एब्सेंट है, इसलिए क्या बन रहा है? ओवरीज। और ओवरीज क्या सीक्रेट करती है? तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब एक बार फीमेल को भी देख लेते हैं ना। फीमेल एम्ब्रियो में क्या होगा? तो XX क्रोमोजोम होगा सर। तो XX क्रोमोजोम होगा मीन्स एब्सेंस ऑफ SRY जीन। ठीक है, SRY जीन एब्सेंस होगा। सर क्यों एब्सेंस होगा? क्योंकि SRY जीन Y क्रोमोजोम में पाया जाता है। तो सर जब SRY जीन नहीं होगा तो टेस्टिस भी नहीं बनेगा। जी बिल्कुल, टेस्टिस भी नहीं बनेगा। टेस्टिस की जगह पर बनेगा ओवरीज। और आपको यहां पर क्या पता होना चाहिए कि टेस्टिस में होता है सेरोटोली सेल्स और लीडिंग सेल्स। तो ओवरी में ना तो सेरोटोली सेल्स होगा, सेरोटोली सेल्स एब्सेंट, और साथ ही साथ लीडिंग सेल्स भी एब्सेंट होगा। लीडिंग सेल्स भी क्या होगा? एब्सेंट होगा। ठीक है, लीडिंग सेल भी क्या होगा? एब्सेंट होगा। तो जब ओवरीज में सेरोटोली सेल्स नहीं है तो वहां पर एंटी मुलेरियन हार्मोन भी नहीं होगा। इट मींस एब्सेंस ऑफ एंटी मुलेरियन हार्मोन। ठीक है, क्योंकि ओवरीज में एंटी मुलेरियन हार्मोन है नहीं। जब एंटी मुलेरियन हार्मोन नहीं है तो जो मैंने बताया था फर्स्ट स्लाइड में कि फीमेल में मुलेरियन डक्ट और उल्फियन डक्ट दोनों होता है, तो ये मुलेरियन डक्ट क्या हो जाएगा? यहां पे मुलेरियन डक्ट एक्सप्रेस्ड हो जाएगा। मुलेरियन डक्ट एक्सप्रेस्ड। और व्हेन मुलेरियन डक्ट इज एक्सप्रेस्ड इट विल फॉर्म द ऑर्गन्स दैट इज सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और अपर 2/3 ऑफ वेजाइना। अपर 2/3 ऑफ वेजाइना। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि फीमेल में जो है ये यूट्रस, सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब और अपर 2/3 ऑफ वेजाइना देखने को मिलता है, और मेल में देखने को नहीं मिलता है। तो सर क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि मेल में होता है टेस्टिस और टेस्टिस में होता है सेरोटोली सेल्स,
और सेरोटोनिन में होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो मुलेरियन डक्ट को क्या कर देती है, रिग्रेस्ट कर देती है, डिजेनरेट कर देती है, ठीक है। और फीमेल में होता है ओवरीज, और ओवरीज में क्या होती है, ओवरीज में ना तो सेरोटोनिन होता है ना तो लीडिंग सेल्स होता है। तो जब सेरोटोनिन नहीं होगा तो एंटी मुलेरियन हार्मोन नहीं होगा, जब एंटी मुलेरियन हार्मोन नहीं होगा तो क्या, एंटी मुलेरियन हार्मोन नहीं होगा तो मुलेरियन डक्ट जो भी ऑर्गन्स बनाती है वो बना सकती है, ठीक है। तो सर आपने तो बताया था कि फीमेल में उल्फियन डक्ट भी होता है, तो वो उल्फियन डक्ट का क्या होगा, तो उल्फियन डक्ट को देखो, एक चीज आप लोग क्या याद रखो कि उल्फियन डक्ट को काम करने के लिए, ठीक है, उल्फियन डक्ट रिग्रेस एक्सप्रेस्ड only when testosterone is present, when testosterone is present। अब इसके हिसाब से लीडिंग सेल्स नहीं है। क्यों नहीं है सर लीडिंग सेल्स, क्योंकि लीडिंग सेल्स भी होता है टेस्टिस में, और टेस्टिस में होता है लीडिंग सेल्स, और यहां पर है ओवरीज, तो ओवरीज में तो लीडिंग सेल भी नहीं होगा, लीडिंग सेल में, ओवरीज में लीडिंग सेल नहीं होगा, तो यहां पर टेस्टोस्टेरोन भी नहीं होगा। तो जब टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो अभी मैंने आपको बताया था कि उल्फियन डक्ट को काम करने के लिए चाहिए होता है टेस्टोस्टेरोन, उल्फियन डक्ट को डेवलप होने के लिए चाहिए होता है टेस्टोस्टेरोन, और यहां पर टेस्टोस्टेरोन एब्सेंट है, तो टेस्टोस्टेरोन एब्सेंट है तो जो उल्फियन डक्ट है ना वो क्या हो जाएगा, रिग्रेस्ड हो जाएगा, उल्फियन डक्ट रिग्रेस्ड और डिजेनरेट। और जब ये डिजेनरेट हो जाएगा तो फीमेल में क्या नहीं होगा, फीमेल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं बनेगा, और ये क्या बनेगा फिर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनेगा, ऑर्गन्स फॉर्म होगा। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोग। चलिए अब सेम चीज है, इसमें कुछ भी नहीं है, एक्स क्रोमोजोम मीन्स एब्सेंस ऑफ SRY जीन। जब एब्सेंस ऑफ SRY जीन तो वहां पर टेस्टिस की जगह फीटल ओवरी बनेगा, जो हमने इमेज में भी देखा था। अगर ओवरीज है तो एब्सेंस ऑफ मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर और एंटी मुलेरियन हार्मोन, और जब एंटी मुलेरियन हार्मोन एब्सेंट होगा तो वहां पर क्या बनेगा, वेजाइना का अपर 2/3 यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब्स और सर्विक्स, ठीक है। और जब एब्सेंस होगा तो फीटल ओवरीज है तो वहां पर लीडिंग सेल्स भी नहीं होगा, तो लीडिंग सेल्स नहीं होगा तो टेस्टोस्टेरोन एब्सेंट होगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन कौन बनाती है, तो टेस्टोस्टेरोन लीडिंग सेल बनाती है, ठीक है। तो जब यहां पर टेस्टोस्टेरोन एब्सेंट होगा तो उल्फियन डक्ट क्या हो जाएगा, रिग्रेस्ड हो जाएगा, और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, यानी कि फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया है वो क्या होगा, डेवलप्ड होगा, ठीक है। डेवलपमेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फॉर्म्ड एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट किया आज का टॉपिक जो है डक्टर सेक्स डिफरेंशिएशन, जो आपको पता होना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए। आप अगर मेडिकल स्टूडेंट है तो आप अगर अभी MBBS में अगर आप MBBS पढ़ रहे हैं तो, या तो अगर आप FMGE या कोई भी इंट्रांस एग्जाम या कोई भी अगर आप एग्जाम आप अपीयर कर रहे हैं तो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ आप क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।